हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आने वाली है हु क्लियर्ड सीए इन मई 2022 एग्जाम्स। इसकी स्टोरी सुनेंगे, इसकी लाइफोग्राफी अगर आप देखेंगे तो मजा आने वाला है। सारे मिथ जो सीए स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं, कई सारे आप मीम्स देखते होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कि सीए अगर आप कर रहे हो तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। अगर आप सीए कर रहे हो तो आपको केवल और केवल पढ़ाई ही करनी है। ये सारे मिथ आज लाइव एग्जाम्पल के साथ दूर होने वाले हैं, क्योंकि ये लड़की न केवल एक सीए है, ये योगा मास्टर थ्रू आउट दी कंट्री फेमस है। सर ऋतिक रोशन, जिसको हम फॉलो करते हैं, उन्होंने इनका योगा पिक्चर सर शेयर किया है ऑन इंस्टाग्राम। शी हैज डन shoots for national television. She is among top 12 young leaders which were selected from India for an international trip to USA. Sir, she has already hosted many national conferences. She has done shoots for Sunil Shetty company, and she has become HRX athlete for Hrithik Roshan's brand. Sir, she is a public speaker. She is, sir, very much famous for her painting, singing, anchoring, aerial silk dance, etc. Blah blah blah, and that too at the age of 22 years. सर, आप इसका ये वीडियो देखिए, आपको मजा आने वाला है। तो सर, आपके सामने प्रेजेंट है सुरभि गांधी। माहौल जबरदस्त शानदार। सुरभि, मोस्ट वेलकम। आपने तो सर ये प्रूव कर दिया है मैडम कि सीए अगर आप कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी बर्बाद हो गई है। तो सर, बोलते ना, ब्यूटी विथ ब्रेन, वो तो है ही है, बट यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Thank you, And sir. lots of congratulations, Surbhi. Lots of congratulations.
सबसे पहले आपके पेरेंट्स का नाम? विनीत जी गांधी, संगीता जी गांधी। बहुत बहुत बधाई। एक्चुअली उन्होंने जो आपको जिस तरह से आपको शेप दिया है, ढाला है उन्होंने आपकी जिंदगी को, दैट इज द उनकी एक्चुअल मेहनत है जो आज ये इतना रंग लेके आई है और आप इतना आगे हो यार। यू आर इंस्पिरेशन फॉर मेनी। थैंक यू, माय प्लेजर। सर मैं अरे आपके इंटरव्यूज देखती थी और जब पढ़ते थे तब इंटरव्यूज देखते थे, ये सोच के कि यार कभी तो मतलब हम भी इंटरव्यू दे, और आपने बुलाया उसके लिए इट इज टोटली माय प्लेजर टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू। और एंड रियली सुनबी, मैं आज ये कह सकता हूँ कि आपको देख के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना मेंटलिटी चेंज करने वाले कि केवल पढ़ाई या केवल बुक्स के अंदर घुसने से ही काम नहीं होता है। यू विल बी इंस्पिरेशन फॉर मेनी, आई एम श्योर। तो सुरभि, शुरू करते हैं बात। सबसे पहले आप आपके सीए जर्नी के बारे में बताइए कि ओनली स्पेसिफिकली सीए, बाकी सारी बातें तो बहुत सारी करनी है हमको। सीए जर्नी आपने कहाँ से शुरू करी और कैसे आपके एग्जाम्स गए? तो सर 12th खत्म हुआ था मेरा 2017 में। तो आई वाज वेरी श्योर एक चीज की सीए नहीं करनी है। मतलब सब बोल रहे क्या करना है क्या कर रहा है, आसपास सब मैंने देखा था सब सीए कर रहे हैं, हर कॉमर्स बच्चे की तरफ सबका फिक्स था कि सीए करना है। बट आई वाज वेरी श्योर कि एक चीज है जो मैं कभी नहीं करूंगी। तो 12th के बाद मैंने हर करियर ऑप्शन, फैशन डिजाइनिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, सिंगिंग, हर चीज देख ली थी। और इंस्टीट्यूट जाके आ गई थी मैं बड़े बड़े की मे बी आई कैन गो इनटू दैट फील्ड। बट फिर लास्ट में घूम फिर के अपन सीए पे आ गए। और फिर सीपीटी, जिस दिन लास्ट डे था रजिस्ट्रेशन का सीपीटी का, कि बस मतलब खत्म हो रहा है आज लास्ट डे है, उस दिन मैंने सीपीटी का रजिस्ट्रेशन किया और सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। फिर अब आया आईपीसीसी। तो मैंने कहा कि चलो सीपीटी 2 महीने में होता है, 12th के बाद 2-3 महीना कुछ चाहिए होता है और सीपीटी हो जाता है। तो मेरे को फिर भी वो डाउट था कि दूसरी चीजें भी है, मतलब 50-50 माइंड से मैंने इंटर में सीपीटी तो क्लियर होगी, इंटर में आ गए। अब इंटर में भी वो काइंड ऑफ 50-50 माइंड था कि यार करूँ या नहीं करूँ, होगा या नहीं हो पाएगा, या दूसरी चीजें है उस पर ध्यान दूं, मे बी उस पर क्लिक हो जाए। तो फिर 50-50 माइंड से दिया था, पढ़ाई की थी, बट कहीं ना कहीं वो डाउट था कि मेरे से होगा या नहीं होगा। फर्स्ट अटेम्प्ट था, फर्स्ट अटेम्प्ट में था कि कुछ और कर लेंगे, अगर नहीं हुआ तो, वो माइंडसेट ही ऐसा था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा नहीं हुआ इंटर में। तो आई अब मैंने कहा कि यार देखो एक बार अपन ऑलरेडी हो चुके हैं, अब वापस नहीं, या तो मैं कर रही हूँ तो इधर इट हैज टू बी फुल इन, मतलब पूरा 100% दो या पूरा छोड़ दो। अब मेरे पास 3 महीने थे, आई हैड टू स्टडी फ्रॉम स्क्रैच। तो मतलब ऑलमोस्ट लाइक बहुत ही कम पढ़ाई की थी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो वापस 3 महीने में ऐसा था कि अब मैं कर रही हूँ तो पूरा देना है, जान देनी। 3 महीने में दोनों ग्रुप क्लियर कर दिया। आई क्लियर सेकंड अटेम्प्ट में दोनों ग्रुप। और उस टाइम जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था तब पासिंग परसेंटेज वाज 18%, अराउंड 18%। तो उसमें नहीं हुआ था, एंड सेकंड अटेम्प्ट में इट वाज सीधा 8%, उसमें हो गया। तो क्या बात है, सुपर। तो फिर मतलब यही था कि माइंडसेट इट इज एवरीथिंग। एंड में यही आता है कि आप दे रहे हो ना तो 100% करो, या तो पूरा करो या फिर हाफ माइंड से मत करो। उस टाइम उस फेलियर से मैंने ये सीख लिया था कि जो कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दे दो बस। सुपर और फिर हाँ, सुपर। फिर फाइनल, फिर आर्टिकलशिप थी। आर्टिकलशिप मैंने मजार से की थी, इट इज वन ऑफ द टॉप 10 फर्म्स। उसके बाद सीए फाइनल आया। तो सीए फाइनल में बहुत पढ़ाई की थी मेरे को ना उस टाइम से, मतलब फेलियर से मतलब बहुत डर लगता था। आई थिंक सबके साथ होता है। तो मेरा माइंडसेट हमेशा यही था कि अगर डर लग रहा है मुझे फेलियर से, तो इतना अच्छा करना है ना कि मतलब फेल ही ना हो। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने बहुत पढ़ाई की थी, बहुत मतलब कि हाँ चलो सब स्ट्रैटेजी सब कुछ बना लिया था, प्लानिंग थी, सब थी, एंड फाइनली वो नहीं हुआ। तो मैंने मेहनत पूरी की थी, सब चीज थी, बट इतनी पढ़ाई करने के बाद भी नहीं हुआ। तो मैंने ऑब्वियसली मेरा फर्स्ट अनएक्सपेक्टेड फेलियर था, मतलब जहां मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, कि मेरे को लगा हो जाएगा, सब मेहनत की थी। हाँ, तो फिर बाद में देखा कि गलती कहाँ हुई। तुरंत मेरे को ये पता चला कि मैंने पूरा पेपर पैनिक में दिया, वो फेलियर के डर से, यार मतलब फेल हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पैनिक में दे दिया था। तो उससे मेरा फर्स्ट पेपर ही थोड़ा खराब गया था। उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट में मेरा माइंडसेट यही था कि कुछ भी हो जाए, सी द थिंग इज, अगर आपने अपना बेस्ट दिया हुआ है, आपको पता है, देन यू आर नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन। मतलब फिर आप किसी को जवाब देने के वो हो ही नहीं, बिकॉज यू नो कि आपने 100% दे दिया। सेकंड अटेम्प्ट में बस एक ही चीज थी कि जितना हो सके कूल रहना है और शांत रह के माइंड से पढ़ाई करनी है, जो होगा देखा जाएगा। और सेकंड अटेम्प्ट, एंड यू वोंट बिलीव, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में इट वाज अराउंड 351, सेकंड अटेम्प्ट में सीधा प्लस 100 मार्क्स, इवन मोर देन 100 मार्क्स का जंप, सो इट वाज 468। क्या बात है। एंड देयर वाज दिस वन थिंग दैट आई चेंज्ड, कि जितना था कूल रहना है, और उससे मेरी बहुत प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। तो सीधा 351 से 468 चला गया, एंड विद एग्जाम्पशंस इन 4 सब्जेक्ट्स, हाईएस्ट इन आईडीटी सर।
अरे क्या बात है। माहौल। माहौल जबरदस्त, शानदार है, फोड़ दिया भाई तूने तो। और मतलब ऐसा मेरे को सुनते ऐसा लग रहा है बस तू बोलती जा, हम सुनते रहे। थैंक यू सुपर्ब सर। यार। सबसे इम्पोर्टेंट तो समझना है सुरभि, अभी आपने बहुत इजी वे में कह दिया कि सर इन द सीए फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट आई कुडंट क्लियर, एंड उसके बाद मैंने बहुत मेहनत कर दी सीए फाइनल के फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर, पर फिर भी नहीं हुआ, यू नो। ये ठीक है, अभी बोलना बहुत इजी लग रहा है, या हम भी जो लोग सुन रहे हैं इसमें, हमको लग रहा है ये नहीं हुआ, ये आपने बहुत इजीली कह दिया, पर आप, आई नो द, यू नो, वो पेन जो आपको हुआ होगा, उसके वो दर्द जो आपको हुआ वेरी होगा। ट्रू। यस, क्योंकि आपको, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। सो हाँ उस टाइम आपको कैसा लगा ना, हाउ यू ओवरकम दैट, बिकॉज यू नो दैट इज द मेन कंसर्न विद स्टूडेंट्स, क्योंकि इन द सीए फील्ड यू नो वेरी वेल दैट ऑन एवरेज अगर हम बात करें तो 10% द रिजल्ट ऑफ सीए, भले वो फाउंडेशन हो, यस इंटर हो, फाइनल हो। तो एवरेज ओनली 90% यस स्टूडेंट, यस यस, यस 90% स्टूडेंट इस सिचुएशन को फेस करते हैं। सो वी ऑल वांट टू लर्न, आपसे सुनना चाहते हैं कि यार आपने उस टाइम जब फेलियर को फेस किया तो आपको कैसा लगा, एक तो वी ऑल वांट टू नो योर एक्सपीरियंस कि आपने उस फेलियर को कैसे एक्सेप्ट किया, कैसे उसको हैंडल किया, एंड हाउ यू मूव अहेड, ये हमको समझना है यार। सर फर्स्ट टाइम मुझे बहुत मतलब थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, क्योंकि मुझे लगा था हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन तक ऑब्वियसली वो तुम उस जोन में रहते हो कि यार इतनी पढ़ाई की थी, इतनी मेहनत किया, इतने सैक्रिफाइसेस किए थे, एंड नॉट जस्ट यू, इवन योर फैमिली, आपकी फैमिली भी अपने साथ इतने ही मतलब उनके आउटिंग मिस करती है ताकि आपके लिए यू नो रहे साथ में। तो फर्स्ट 2 दिन मुझे बहुत ही शॉकिंग लगा था, बट उसके बाद मैंने अपने आप से बस, मेरे को यही था कि जैसे सबको होता है कि यार इसको क्या शक्ल दिखाओगे, इसको क्या जवाब दोगे, यार इज्जत का सवाल है बेसिकली वो जो ये था, क्योंकि सबको लगा था कि हो जाएगा और स्मार्ट निकल जाएंगे, बट कहीं ना कहीं मुझे बहुत थोड़ा सा शौक लगा था। उसके बाद मैंने कहा कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, अब देयर इज नथिंग, पीछे जाके मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती हूँ। अब आगे से करेक्ट। मैं जो चेंज कर सकती हूँ मैं उस पर फोकस करूँ, तो पीछे जो हो गया सो हो गया, अब वो मेरे हाथ में नहीं है। सो मैंने ये समझाया अपने आप को कि अब आगे आगे की जिंदगी मेरे हाथ में है, एंड आई विल गिव माय बेस्ट। और फिर उस पे ध्यान देके मिस्टेक्स आइडेंटिफाई की, मेजरली आइडेंटिफाई मिस्टेक्स की, कैसे आपने गलती कहाँ की वो आपको पता होना चाहिए। एक बार जब वो रिकॉग्नाइज हो गई ना, फिर इजी होता है कि उसको चेंज करना। तो मैंने देखा था कि पहले अटेम्प्ट में बहुत पैनिक कर गई थी, तो सेकंड अटेम्प्ट में ये था कि कुछ भी हो जाए पैनिक नहीं करना है बस, और एकदम शांत माइंड से दिया और फिर ओके, हो गया। तो यार ऐसा कोई टेक्निक है आप, सिंस यू आर फेमस एज योगा मास्टर इन द एंटायर कंट्री, जितना मुझे पता पड़ा आपके बारे में, सो ऐसा कोई टेक्निक है जैसे आपने कहा कि माइंड को एकदम कूल रखे, शांत रखे, सो डू यू हैव सम टेक्निक या ऐसा कुछ जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं या उसको थोड़ा कूल रख सकते हैं, क्योंकि दिस इज द प्रॉब्लम व्हिच इज फेस्ड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स। यस यस सर, वन थिंग दैट इट इज सेल्फ टॉक, मतलब अपने आप को ये समझाया कि यार फेलियर होना गलत बात नहीं है, मतलब ठीक है कुछ ना कुछ हुआ, ऑलवेज ट्रस्ट विद द टाइमिंग्स। मेरा इंटर नहीं हुआ था फर्स्ट टाइम, तो सर मैं देयर इज वन थिंग दैट आई ऑलवेज बिलीव इन, कि अगर आपको ऐसा कुछ भी लग रहा है ना, तो ऑलवेज कीप पीपल अराउंड यू हु बिलीव इन यू, हु इंस्पायर यू। तो फर्स्ट थिंग आई कॉल्ड देम, से बात की, बिलीव कि हाँ हो जाएगा। उसके बाद आई डिड अ लॉट ऑफ सेल्फ टॉक, फिर अपने आप को शांत किया कि यही माइंडसेट था कि अब मैं कुछ चेंज नहीं कर सकती, बट जो चेंज कर सकती हूँ उस पर फोकस करो। जितना पैनिक कर गई थी मैं फर्स्ट टाइम में, तो वो अब नहीं करना है। और वापस आई रिमेम्बर 10th फेब को रिजल्ट आया था, 14th है वैलेंटाइन डे था, मम्मी का बर्थडे था, मैंने कहा चलो आज 3 दिन हो गए थे रिजल्ट आए को, और वापस पढ़ाई स्टार्ट की, और फिर जो भी मिस्टेक्स थी उसको करेक्ट किया, और फिर हो गया। क्या बात है, फिर तो माहौल ही हो गया भाई। फिर माहौल हो गया। माहौल जबरदस्त। सो आपने एक बात कही सेल्फ टॉक, मतलब हम्म। थोड़ा सा कैन यू प्लीज इलाबोरेट। सो बेसिकली आप ये अपने आप को बता रहे हो कि कुछ भी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है, ऐसा बहुत बार होता है कि हम दूसरों की सुनते हैं, दूसरे कुछ सही गलत बोल देते हैं, बट जो ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ, हमें पता होता है कि हमारे कैलिबर कितना है, हमें पता होता है कि हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। सो अगर कुछ गलतियां हो भी गई है ना, तो अपने आप को ये समझाओ कि मैंने मैंने दिया था, अब नहीं हुआ तो अब वापस, क्योंकि एक इंसान जो सबके साथ सबसे ज्यादा आप किसके साथ रहते हो, वो है खुद के साथ। तो जितना आप खुद से ये करोगे ना, तो वो ज्यादा आपको हेल्प करेगा। यस, अंदर से अगर मोटिवेशन आएगा तो वो ज्यादा टाइम तक that is the best टिकेगा। motivation. Yes, yes, यस। yes, superb, that is best effective motivation. हम्म। Superb, superb. तो सुरभि,
व्हाट डिड यू डू? जब आपको लगा होगा इन बिटवीन द, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं लगा कि अब मैं क्यों सीए कर रही हूँ? जैसे आपका सीए फाइनल के अंदर आपने बहुत पढ़ाई करी, तब आपका नेगेटिव रिजल्ट रहा, एंड इनफैक्ट यू आर पब्लिक स्पीकर, यू आर वेरी मच कीन फॉर सिंगिंग, पेंटिंग, एंकरिंग वगैरह, ये सब आप करते हो, फिर भी आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या सीए कर रही हूँ यार, शुड आई डू ऑल दिस थिंग्स, ये छोड़ देती हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं लगा आपको? तो लगा था, बट मेरा एक ही था कि अब जो शुरू किया ना उसको खत्म करना है, नहीं तो कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि मैंने कुछ चीज इनकम्प्लीट छोड़ दिया। और तो फिर मैंने हमेशा से ये सुना है कि ट्राइंग एंड फेलिंग इज बेटर देन नॉट ट्राइंग एंड रिग्रेटिंग इट लेटर। बाद में ऐसा होता कि काश कर ओह, लिया होता, इससे अच्छा यार खत्म, जो चीज ली है हाथ में अब उसमें अपना बेस्ट देके खत्म करो। सुपर्ब, सुपर्ब। तो जब भी आपको इन बिटवीन द स्टडीज आपको थोड़ा बहुत तो लो लगा होगा यार, 100% सबको लगता है हम्म वो, यू नो हम्म। जब आप एक बार फेलियर को देख चुके हो, तो बार बार आपके सामने, आंखों के सामने शायद वो आता होगा सिनेरियो की, वापस कभी रिजल्ट नेगेटिव रहा, तो ऐसा कभी लगा आपको, या आपको हाँ, कभी लो फील वो हुआ, तो डर आपने रहता है कि कैसे बाद उसको में ओवरकम वापस करा? नहीं। यस, तो तो उस टाइम हाउ यू ओवरकम? या सर आई यूज्ड टू वॉच अ लॉट ऑफ रिएक्शन वीडियोस जो यूट्यूब पे जो सब डालते हैं कि रिजल्ट पास पास वाला, और जो एक्साइटमेंट और जो वो माहौल हो जाता है ना रिजल्ट के दिन, पास वाला सीए बनने के बाद, तो मैं वो बहुत देखती थी। और मेरे को था कि यार दीज आर द मोमेंट्स दैट आई वांट टू लिव फॉर, मतलब इस मोमेंट को जीने के लिए ना, दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, इस मोमेंट को जीने के लिए यार पूरी मेहनत करेंगे, रोएंगे, सब पता है, खुशी के आंसू होंगे, बट वो जो माहौल होगा ना रिजल्ट का, तो वो मैं बहुत देखती थी। वो एक्चुअली एक सॉन्ग था लक्ष्य मूवी का कि लक्ष्य तो यस, हर हाल से पाना है, वो पाना है। इतना एनर्जेटिक सॉन्ग था। तो एवरी मॉर्निंग में उठती थी, सबसे पहले पढ़ाई करने से पहले मैं वो सॉन्ग सुनती थी, और उसके बाद यस, कहीं ना कहीं वो रिजल्ट का जो वो था ना, पूरा ऐसे फील करती थी कि हाँ हो गया है, और फिर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। और जब भी एवरी टाइम मैं फेल्ट लो, ये दो चीज मैंने की थी। और हमेशा फिर मैं आई यूज्ड टू कॉल समवन, दोस्त से वेंट आउट कर लिया, क्या स्ट्रेस हो रहा है, डर लग रहा है, और वो मुझे शांत कर देते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। सो ये सब चीजें बहुत हेल्प की। क्या बात है, सुपर्ब, सुपर्ब। मतलब वो जो स्मॉल स्मॉल वीडियोस है, रिजल्ट रिएक्शन वाले, एग्जाम जो यस यस पास हुए यस। थे, यू नो हाँ हाँ हाँ। मतलब सुपर्ब यार, वो आइडिया बहुत जबरदस्त है, क्योंकि हर बार हम सोचते हैं कि अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। पता है, वो वीडियोस देख के शायद आपको लगता होगा अगर मैं पास हो गया तो क्या होगा। हाँ, मतलब बस वही मैनिफेस्ट करो, वो फील करो ये कि, और मतलब मैनिफेस्टेशन इतना रियल है। सर मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ था, सेकंड अटेम्प्ट में मैंने एक आई थी कि अपने जो भी एग्जैक्ट मार्कशीट, नाम लिख दिया था, सब्जेक्ट लिख दिए थे, मार्क्स लिख दिए थे, और मेरे को पता था कि फर्स्ट अटेम्प्ट में मार्क्स इतने ओके, कम थे कि मतलब ये मार्कशीट आ गई, मतलब इट इज एज गुड एज मतलब रैंक आ गया। तो एंड यू वोंट बिलीव, सुपर्ब, एक सब्जेक्ट में एग्जैक्ट सेम मार्क्स, दूसरे सब्जेक्ट में क्या एक बात दो है, मार्क्स ऊपर नीचे, इनफैक्ट ग्रुप वन में सब में ज्यादा, और ग्रुप टू पर नीचे, आईडीटी में तो सिर्फ 12 मार्क प्लस। तो वो क्या मेरे बात है, सामने ही लगी हुई रहती थी वो मार्कशीट। और बस ये था कि यार फटाफट सीए बनो और दूसरी सारी चीजें वो कंटिन्यू करो। क्या बात है। तो यार एक एक जो सबके माइंड में क्वेश्चन अभी चल रहा है ना, वो ये चल रहा है कि यार आपने सीए कर लिया, आप बोल रहे हो कि मैंने इतनी पढ़ाई भी करी और मैं फोकस होकर पढ़ती थी, फिर ये सब कब करते थे आप? योगा मास्टर आपके इंस्टाग्राम पे मैंने देखा यार, क्या तो आप योगा करते हुए फोटोज डालते हो, माइंड ब्लोइंग रियली। तो ये सब करने का टाइम आपको कब मिलता है? हाउ डू यू मैनेज ऑल दिस थिंग्स? आई डू ओनली वन थिंग एट वन टाइम। अगर मैं एक चीज कर रही हूँ, आई विल टेक अप दिस चीज, और उसमें आई विल गिव माई बेस्ट इन इट। फिर ऐसे नहीं है कि 80% दो, 90% दो, इट इज फुल 100%। दूसरी सारी चीजों को छोड़ देती थी मैं कम्प्लीटली। और जब से इफ आई एम स्टडिंग, आई एम ओनली स्टडिंग, इफ आई एम डूइंग योगा, सिर्फ मैं उसी पे फोकस था। तो एक ही चीज करो और उसमें अपना बेस्ट दो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली प्रायोरिटाइज राइटली। मैं ये पूछी थी अपने आप से कि अभी के लिए मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो चीज आइडेंटिफाई करो और उसमें अपना बेस्ट दो फिर। ओके, ओके। एंड हाउ यू यूज्ड टू मैनेज द टाइम? अब बोलते हैं कि पढ़ाई के लिए जितना पढ़ो उतना कम होता है, देन हाउ यू मैनेज द टाइम? मतलब कोई टाइम एलोकेट करते थे सब आप कि मेरे को ये इतना टाइम ये करना है? हाँ हाँ। सो वन थिंग दैट रियली हेल्प मी वाज एवरी नाइट बिफोर स्लीपिंग, मैं नेक्स्ट डे का शेड्यूल बना लेती थी कि कल, जैसे मेरा स्टार्ट होता था 4 o'clock से। आई वाज अ मॉर्निंग पर्सन, मुझे लगा था मॉर्निंग की जो एनर्जी है, वाइब्स है, वो पूरी फ्रेश और बहुत एनर्जेटिक होती है। कितना? तो 4 o'clock? यस। Oh my God! So if something is important to you, you do it even when things are not in your favor. मतलब you will find a way, not an excuse. तो Superb. मॉर्निंग से स्टार्ट करती थी, एंड रात को टाइम टेबल बना हुआ था कि ये स्लॉट में ये स्लॉट ये पढ़ना है, फिर इतने टाइम का ब्रेक है, इसमें ये करना है। सो दैट रियली हेल्प मी टू मैनेज माय टाइम।
तो आप पढ़ाई के साथ-साथ ये सब चीज़ें भी करते थे, योगा वगैरह और योगा की ट्रेनिंग एटसेट्रा? सर जब सिर्फ मेरा जब स्टडी लीव थी, तो तभी मैंने सब बंद कर दिया था। जो आई यूज्ड टू ओके, टीच दूसरी सारी चीज़ें, तब मैंने ब्रेक ले लिया था। उसके बाद जैसे ओके, अभी एग्ज़ाम्स खत्म हो गए या फिर कभी कोविड के टाइम थोड़ा-सा फ्री टाइम मिला था इन टर्म्स ऑफ फैमिली टाइम था, ऑफिस था, बट सर जब पढ़ाई थी तब मैंने सिर्फ पढ़ाई की है, जब स्टडी लीव था मैंने दूसरी सारी चीज़ें छोड़ दी थी। बट आई न्यू कि जब फ्री टाइम है या कुछ, बिकॉज़ आई फील कि सबको एक एवरीथिंग यू शुड हैव अ पैशन दैट विल कीप यू गोइंग एंड नहीं तो लाइफ बहुत बोरिंग हो जाती है। तुम उठ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम ऑफिस का काम कर रहे हो, ऑलवेज हैव समथिंग दैट कीप्स यू, वो इंटरेस्ट आए जो लाइफ में, समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। तो एक चीज पे फोकस करो और उस पर अपना 100% दो। जब वो चीज हो जाए तब दूसरी सारी चीजें करो। ओके, सुपर्ब! सो ड्यूरिंग द स्टडीज़ लीव आपने केवल पढ़ाई करी। तो मुझे भी पता है हाँ, ये ड्यूरिंग कन्फ्यूज़न स्टडी, था। गुड। तो यस मेरे यस, को भी ये ड्यूरिंग स्टडी कन्फ्यूज़न ओनली था पढ़ाई। यार, ये पढ़ाई करते-करते क्या करती थी भाई ये? कैसे कर लेती थी नहीं ये? नहीं नहीं। गुड, सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब! तो यार मुझे एक चीज़ ये बताओ आप हम्म, कि जब आपने रिज़ल्ट देखा अभी सेकंड अटेम्प्ट में, मई 2022 का, हाँ। हाउ वाज़ योर रिज़ल्ट एंड बिफोर द रिज़ल्ट एंड आफ्टर द रिज़ल्ट? रिज़ल्ट जब आने वाला था उससे पहले क्या रिएक्शन, क्या थॉट्स थी माइंड में? हाउ वाज़ योर रिज़ल्ट अल्टीमेटली? या सर ये दिन ऐसा होता है ना कि पूरा छप जाता है, मतलब इफ यू पास, वो दिन का हर मोमेंट आपको याद रहता है। हाँ, तो इस बार रिजल्ट यूजुअली 2 बजे आते हैं। मेरा इस बार इनफैक्ट 7:30 को ही आ गए थे और मैं रात को बहुत लेट सोई थी क्योंकि घर पे रिलेटिव्स थे, बहुत मस्ती की और नेक्स्ट डे रिजल्ट था। तो मुझे लगा, मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि 8 बजे, आई गेस 8:30 को उसका फ़ोन आया था कि रिजल्ट आ गए, उसका हो गया, जल्दी से बता। तो मुझे स्टार्टिंग में लगा कि प्रैंक कॉल कर रही है क्योंकि इतने जल्दी कभी भी नहीं आए रिजल्ट्स। तो नहीं आया, मुझे लगा कि यस। प्रैंक कॉल कर रही होगी या मस्ती कर रही होगी कि, या हाँ, तो फिर मेरे को पता था कि मैंने इतने रिएक्शन वीडियोज़ देखे थे कि मुझे वो तो लेना ही है, मतलब अगर हो जाए तो। तो फटाफट लैपटॉप चालू किया और मेरे को मेरी मार्कशीट जो हॉल टिकट होता है वो नहीं मिल रहा था। तो ऐसे कैसे तो करके मैंने नंबर 2-3 ट्राई किया और फिर हो गया। और वो जब क्लिक करना था वो ऐसा धक-धक हो रहा था, इतना कि मैं रिजल्ट हमेशा अकेले चेक करती हूँ, मेरे को आस-पास कोई नहीं चाहिए। क्लिक किया और मैं पास, पास, मैं ज़ोर से चिल्लाई। मतलब वो इतनी एक्साइटमेंट होती है, वो फीलिंग ही अलग होती है सर। सो आई थिंक दैट इज़ क्या वन बात है! फीलिंग की जो सबको जीनी चाहिए। हर सीए स्टूडेंट को उस फीलिंग के लिए जीना पढ़ना चाहिए। चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। यस, करेक्ट। सुपर्ब! सुपर्ब! हुँ, सो यस। यू नो जैसे ही आपका रिजल्ट आया पास पास, उसके बाद की लाइफ और उससे पहले की लाइफ, क्या कुछ फ़र्क है? सर मेरे को ना, जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तब मेरी फ्रेंड ने बोला कि सुरभि, तूने ये सब कर लिया है तो सोच सीए बन जाएगी ना, वो टैग लग जाएगा तो इट वुड बी अ चेरी ऑन द केक। और तब मेरे को लगता था कि लोगों को इतना भरोसा है मेरे पे, तो इतनी मेहनत करूंगी कि आई विल वांट टू मेक देम प्राउड। तो पहले की लाइफ वो, मैं दूसरी एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी, तो वो चीज थी कि मैं वो चीज मैं काफी, मतलब उसमें इंटरेस्ट था तो मैं एज अ पैशन फॉलो कर दी थी। बट एक चीज प्रूव हो गई थी कि आप सीए के साथ-साथ दूसरी सारी चीज़ें भी कर सकते हो। तो उसके बाद से सुपर्ब! अभी तो सिर्फ 10 दिन ही हुए और सब मेरे को इनफैक्ट इतने सारे मैसेजेस आए सिर्फ ये पूछने के लिए कि आपने ये सब मैनेज कैसे किया? तो उनको देयर इज़ ओनली वन थिंग दैट आई एम टेलिंग कि मैनेज योर टाइम एंड सब बाकी सब सही हो जाएगा। प्रायोरिटाइज़ सुपर्ब! करो, सुपर्ब! राइटली प्रायोरिटाइज़ करो कि अभी के लिए क्या इम्पोर्टेंट है और उसमें अपना 100% दो। Superb, superb. So lastly, I'll ask you, every student faces very tough time when he's, appearing for the exams or going to appear for the exams, or whenever they feel the result is negative results or whatever it is. What are sacrifices you have done during this journey of CA? I know every CA student sacrifices something, many things, not only something. What all you have done sacrifices because you are active in so many other things also, and you are doing CA also. So I think personally that there might be some sacrifices also which everybody should know. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं हमने इतना सेक्रीफाइस किया, तो सेक्रीफाइस हर स्टूडेंट को करना ही पड़ता। तो व्हाट ऑल सेक्रीफाइसेस यू डिड? कारण क्या है, आपको सक्सेस तो मिली है, साथ में आप इतने सारे एक्टिविटीज में बहुत एक्टिव हो, तो देयर मे बी सम डार्क फेसेस आल्सो, सो वी वांट टू लर्न। सर देयर इज़ वन थिंग, मेरी ज़िद, मतलब मुझे ऐसा है कि जो चाहिए, क्या जो बात है! सोचा है फिर वो कैसे करके करनी है। उसके लिए जो भी चीज़ चाहिए रहेगी, जो भी सैक्रिफाइसेस करना रहेगा, वो मैं करूँगी, पर जो डिसाइड कर लिया ना वो चाहिए।
तो फर्स्टली मैंने अपना फोन छोड़ दिया था, आर्टिकलशिप के पैसों से मैंने अपना आईफोन खरीदा था, नया लेटेस्ट मॉडल एवरीथिंग। बट आई न्यू कि आई वाज सो एडिक्टेड टू फोन, इंस्टाग्राम, एवरीथिंग कि मुझे आई वुड नीड टाइम टू गेट रिड ऑफ दीज थिंग्स। तो सबसे पहले तो मैंने ये डब्बा फोन यूज किया। आई थिंक दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट एवरी सीए स्टूडेंट शुड मेक। तो ओह सबसे पहले वाह, डब्बा फोन खरीद लिया मैंने। उसके बाद हाँ, सिर्फ 2-3 लोगों के पास ये नंबर था, सिर्फ मतलब जो भी पढ़ाई के रिलेटेड। उसके यस, बाद मैंने बिस्तर पे सोना छोड़ दिया था। सो देयर इज मेरे को ऐसा लगता था कि बिस्तर पे सो, फिर 5 मिनट कब 2 घंटे बन जाते हैं पता ही नहीं चलता था। तो वो कंफर्ट मतलब जोन में बिस्तर मुझे पे नहीं आना था। तो मैंने क्या बात कर रहे मतलब हो? जो बेड था उसका वो गद्दा निकाल दिया था मैंने। तो ओह माय वो गद्दा गॉड, निकाल दिया था सुपर्ब! कि नहीं तो फिर कंफर्ट जोन में आके फिर तुम्हें अभी आलस ये आ जो जाता भी है। यू नो वन वन मोमेंट, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज अपने जो फ्रेंड्स है जो सीए नहीं है या जो सीए नहीं कर रहे हैं, उनको बताओ कि सीए स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं। जबरदस्त, सुपर्ब। एंड एवरी सीए स्टूडेंट जो इतनी मेहनत करता है डिजर्व अ लॉट, और डेफिनेटली सक्सेस आपके चरणों में होगी 100%। कंटिन्यूअस सुरभि, मजा आ रहा है, तू बोलती रहे, अच्छा लग रहा थैंक यू सर। है। सर और मेरे घर पे पिछले 17 साल से टीवी नहीं है। और बचपन से मेरा ये सपना था कि ना टीवी पे आना है। मतलब मैंने बचपन में कभी इतनी टीवी नहीं देखी। वी डोंट हैव अ टीवी इन आवर हाउस फॉर द लास्ट 17 इयर्स। तो सी फाइनल का ओह, जब फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे को 3 महीने पहले मेरे को टीवी के लिए एक ऑफर आई थी कि वी वांट टू डू योगा शूट विद यू। एंड सुनील शेट्टी की कंपनी के साथ, एफटीसी टैलेंट के साथ उनका शूट था। तो 3 महीने क्या मेरे बात सीए है, फाइनल एग्जाम्स के। तो अब था कि आई हैड हाफ एन आवर। मैंने कहा कि मेरे को आधा घंटा दो मेरे को सोचने के लिए कि शुड आई डू दिस और नॉट। बट वो 7 साल वाली सिद्धि का सपना था। मैंने कहा यार, ये तो यार इतना टाइम मैंने किया वो शूट, और इट गॉट टेलीकास्टेड ऑन डिश टीवी, टाटा स्काई ब्यूटी। और तो वो टीवी मैंने कभी देखी नहीं। तो टीवी सी ऑफ कोर्स सी फाइनल में भी टीवी नहीं थी। टीवी वो सब नहीं देखा, कोई सीरीज नेटफ्लिक्स सब बंद। और सिर्फ पढ़ाई की है। तो मेरा हमेशा से एक ही क्या था, बात एक ही चीज करो बट उसमें बेस्ट दे दो अपना। जब ये एंजॉय कर रहे हो, दूसरी चीजें कर रहे हो, मूवीज देख रहे हो फ्रेंड्स के साथ हो, तो उस मोमेंट में जियो लाइफ को। पढ़ाई 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 सब कुछ नहीं है। इट इज कि खुल के जियो, एंजॉय करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो। व्हाई डू यू वांट टू मिस एवरी नवरात्रि, होली, दिवाली, बर्थडे सेलिब्रेशंस, कितना कुछ होता है। एक टाइम में सब कुछ छोड़ दो और फिर सीए बन जाओ। फिर हर हर दिवाली अटेंड करना, हर नवरात्रि अटेंड करना, हर पार्टीज अटेंड करना, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या बात है, क्या बात है सर, भी ऐसा लग रहा है कि पता है, बस हम सुनते रहे आपको यार, इतना मस्त आप। इतना अच्छा तो आप बोल रहे हो, और टू द पॉइंट, मतलब परफेक्ट। देयर आर मेनी थैंक पॉइंट्स। और बहुत सारे सी स्टूडेंट्स है यार, जो कई बार क्या होता है कि रिजल्ट्स नेगेटिव होने की वजह से कई बार डिप्रेस हो जाते हैं, एकदम फुल मूड हो जाता है, एकदम ऐसा लगता है। सो डेफिनेटली योर वर्ड्स आर गोइंग टू मेक सम डिफरेंस इन देयर लाइफ। सर भी नेक्स्ट चीज ये बताओ मुझे आप कि कभी भी जब रिजल्ट नेगेटिव आता है तो वी स्टार्ट आर सेल्फ कंपेयरिंग विद अदर्स कि उनका तो पास हो गया, रिजल्ट अच्छा आया, तो स्कूल टाइम पे वो हमसे भी लोअर मार्क्स उनके आते थे, अभी हमारी किस्मत ऐसी है क्या, या हमने ऐसा क्या किया गुनाह जो हमारे साथ ऐसा कुछ हुआ है। सो हम ऐसा कुछ कंपेयर करने लग जाते हैं अपने आप को किसी और से, कि वो तो पास हो गया, हम नहीं हो पाए। ऐसा आपको कभी हाँ। लगा जब लास्ट रिजल्ट आपका नेगेटिव रहा तब? सो ऑनेस्टली मैंने कभी ऐसे अपने आप को कंपेयर नहीं किया है, बिकॉज आई फील कि दो लोगों की लाइफ कभी सेम नहीं रह सकती है। उनके एक्सपीरियंसेस अलग होते हैं, उनके बैकग्राउंड अलग होते हैं, उनकी अपब्रिंगिंग व्हाट दे हैव बीन थ्रू वो अलग होता है। सो सबकी अपने अपने पाथ होता है, दे हैव देयर ओन जर्नी। सो वन एडवाइस वुड बी नेवर कंपेयर योर लाइफ विद एनीबॉडी एल्सेस लाइफ। अगर किसी का हो गया है तो उनकी खुशी में खुश हो, ये देखो कि आप उनसे क्या सीख सकते हो, उनसे और अपना कैसे बेस्ट दे सकते हो। सो रादर देन बीइंग जेलस, मेक श्योर कि आप उनकी खुशी में खुश हो और गिव योर बेस्ट इन इट नेक्स्ट अटेम्प्ट में। सुपर्ब, सुपर्ब, सुपर्ब। सो मतलब अपने को उनसे भी कुछ पॉजिटिव पॉइंट अगर है तो उनमें से लेने चाहिए अपने को, एंड वी करेक्ट शुड एंजॉय करेक्ट। देयर सक्सेस एंड आल्सो। उनकी खुशी में खुश हो, सुपर्ब, अगर उनका हो गया तो उनके लिए खुश हो। सुपर्ब, सुपर्ब। सर भी एक और क्वेश्चन जो माइंड में आता है यार, पता है तेरे को देख के मुझे भी ऐसा लगता है, और बहुत सारे लोगों को शायद शायद एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आफ्टर क्लियरिंग सीए अब व्हाट नेक्स्ट। तो आपको देख के तो ऐसा लगता है कि अब आप सीए के फील्ड को ही कंटिन्यू करोगे, कि सिंगिंग करोगे, कि आर्टिस्ट बनोगे, या इंटरनेशनल योगा ट्रेनर बन जाओगे? क्या तो कुछ सोचा है आपने सच? क्योंकि लोगों के पास तो ऑप्शन कुछ होते हैं और आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से आपको कुछ चूज करना है। सो सर ऑनेस्टली ऐसे एक पर्टिकुलर चीज नहीं सोची है। बस मेरा यही कि जो करना है उसमें अपना बेस्ट देना। मोस्ट इम्पोर्टेंटली उस चीज को एंजॉय करना है। इफ यू नॉट एंजॉइंग तो वो करने में मतलब ही नहीं है।
सो व्हाटएवर यू आर डूइंग एंजॉय इट एंड एक पर्टिकुलर चीज नहीं सोचिए, बट अभी तो सर अभी तो 15 दिन हुए रिजल्ट आए को, अभी तो पार्टी करेंगे इस मोमेंट के लिए, इतने सारे सैक्रिफाइसेस के, इतने हार्डवर्क के, इतनी मेहनत की। सो राइट नाउ आई वांट टू लिव दिस मोमेंट, और अभी तो पार्टी करेंगे, बट यस इन फ्यूचर आई विल स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल, क्योंकि मुझे बहुत लोगों से गाइडेंस मिला है। सो आई फील इट इज, अगर किसी को मेरा गाइडेंस हेल्प करे सो दैट वुड मीन अ लॉट। बट यस अभी तो पार्टी करेंगे, और सर आपको भी आओ मुंबई तो जरूर बताना, मिलकर पार्टी करेंगे। तुम तो पार्टी करो, हम वैसे आ जाएंगे, हम तो वैसे भी। And this time I am going to give you the party, definitely. सर Super. आओ सर मिलते। Definitely. Surbhi, what is your message to all the CA students? ये community को आपका कुछ message हो आपकी तरफ से, क्योंकि you know आपने दोनों experience कर लिए। One is your negative part of the results, and now positive with all these extracurricular activity also. So, is your any message for the students? रिमेंबर वन थिंग, मुश्किलें दिलों के इरादे आजमाएगी, ख्वाबों के पर्दों को निगाहों से हटाएगी, पर डटकर क्या तुझको होगा संभलना, पर डटकर तुझको होगा संभलना, ये ठोकरें ही तुझे चलना सिखाएगी। सो क्या बात है, अपना क्या बेस्ट बात दो, है, लाइफ को super. जियो और एंजॉय करो, हर मोमेंट को एंजॉय करो, जिस प्रेजेंट मोमेंट में हो उसको एंजॉय करो। और अगर नहीं भी हुआ है सो ऑलवेज मेक श्योर कि आप क्या चेंज कर सकते हो, गलती आइडेंटिफाई करो और फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में अपना बेस्ट दो, एंड ऑलवेज ट्राई टू बी अवे फ्रॉम द कंफर्ट जोन। एक बार उसमें चले गए तो प्रोक्रेस्टिनेशन वो सब हो जाता है, तो जितना हो सके कंफर्ट जोन से दूर रहो। एंड सीए आई फील इट इज ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट ऑफ डिसिप्लिन, डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। सेकेंडली वुड बी, सी लास्ट में एंड में सब आपके बिलीफ सिस्टम पे आता है। इफ यू कैन थिंक इट यू कैन डू इट। सो जितना हो सके अपना बेस्ट देते जाओ, और जो होगा देखा जाएगा। उसके बाद से अवे फ्रॉम सोशल मीडिया से दूर रहो, इंस्टाग्राम सब थोड़े टाइम के लिए, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, यस ओनली अ मैटर ऑफ फ्यू मंथ्स, एंड सब छोड़ दो। एंड बी काइंड, बी ग्रेटफुल, बी हम्बल, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली एंजॉय लाइफ। खुल के जियो, जितना हो सके अपना बेस्ट देते जाओ, और yes, drink enough water, sleep well, eat good food, and yeah, this is Surbhi. In case अगर मेरे लायक कोई भी काम हो तो definitely let me know. Thank you. This is Surbhi Gandhi signing off. Superb, Surbhi, superb message from your side, and definitely ये जो बात आपकी, ये सारी बातें सुनने के बाद, there are many of the CA students, and जरूर नहीं CA student जो बहुत सारे students हैं who are going to inspire, and you know आपसे कई सारा motivation को मिलेगा, because you know आपको देख के ऐसा लगता है कि केवल destiny enjoy नहीं करना है, you should enjoy the journey of the life also, and the way you are doing, many of the people will do. And I pray that आपका जो भी अटेम्प्ट हो वो आपका लास्ट अटेम्प्ट हो, और जल्दी से जल्दी सीए बन जाओ और लाइफ को एंजॉय करो। इन केस अगर मेरे लाइफ कोई भी काम हो, इन केस इफ यू नीड एनी गाइडेंस, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज कनेक्ट विद मी ऑन इंस्टाग्राम। आई विल पुट माय यूजर नेम, इट इज Surbhi Gandhi 99, and yeah, have fun, all the best for your next exam. This is Surbhi Gandhi signing off. Thank you so much. Thank you. Bye bye, Surbhi. Thank you for nice having talking me, to you. Thank Superb. You. Yeah, it's Thank our you, pleasure. Thank you so much. And Surbhi, last words. एक आपने शुरुआत में एक बात बोली थी कि सर जब आपके इंटरव्यूज हम देखते थे यूट्यूब पर दूसरे स्टूडेंट के साथ, तो हमारा भी ड्रीम था कि हमारा भी इंटरव्यू हो। यू नो एक्चुअल बताता हूँ, मैं उस टाइम मैंने आपको कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया था। उसका रीजन ये, मेरे को पता था मैं लास्ट में रिप्लाई दूंगा इसका, क्योंकि यू नो ये ड्रीम हमारा है आप लोगों का इंटरव्यू लेना। आपका ड्रीम हो ना हो वो बात की बात है, बट रियली इट्स माय प्लेजर, इट्स रियली आवर टीम्स प्लेजर कि यू नो हम आप जैसे लोगों को थोड़ा बहुत गाइडेंस दे पाते हैं, जो परफेक्टली अपनी डेस्टिनेशन मैच करते हैं, एंड यू नो लाइफ को एंजॉय करते हैं। माहौल, एंड थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि जो भी हम लोग हैं वो आप लोगों की वजह से ही है। माहौल बनाते जाओ, खुश रहो, माहौल। Have a nice. Okay, sir. Thank you. Bye bye. Bye, sir. Bye. Bye. Take care. Bye. Bye.